प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य भाग के अंतर्गत सूरदास प्रथम अध्याय के अंतर्गत है। इसमें सूरदास के पद दिए गए हैं। इन पदों की व्याख्या हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। इस व्याख्या भाग 1 के अंतर्गत सूरदास के प्रारंभिक 2 पदों की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। चरण कमल बंदों हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई, चरण कमल बंदों हरि राई। प्रिय छात्रों, सूरदास जी अपने इस प्रारंभिक पद में अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। इसकी भाषा ब्रज है। यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। भक्ति रस से युक्त है। गेय पद है। तो चलिए इस पद का हम अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदों हरि राही। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल के समान सुंदर या कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मैं उन चरणों की वंदना करता हूँ जाकी कृपा, जिन चरणों की वंदना करने मात्र से, उनकी कृपा मात्र से पंगु गिरि लंघे। पंगु अर्थात अपंग व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति। गिरि लंघे, बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाता है। बिना पैर के ही बने बड़े पर्वतों को पार कर जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा व्यक्ति भी बिना आँखों के सब कुछ देखने लगता है, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे प्रभु के मैं कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मैं उन चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिन चरणों की कृपा मात्र से बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने के योग्य हो जाता है, सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलना प्रारंभ कर देता है। और रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक अर्थात दरिद्र व्यक्ति भी, रंक का अर्थ दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजाओं के समान छत्र रखाकर मुकुटधारी बनकर चलने लगता है, राजा बन जाता है। रंक भी जिनकी कृपा से राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय और दया में स्वामी, हे करुणा के सागर, बार बार बंदों तिहि पाई। जिन पांव की कृपा से, जिन चरण कमलों की कृपा से लोग यह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, मैं उन चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदों हरि राई। हे प्रभु, मैं आपके उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखलाई देने लगता है। जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, भिखारी व्यक्ति भी मुकुटधारी राजा बन जाता है।
ऐसे कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों तुह पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय और दयामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद, अबिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगमय अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुति विनय निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अभिगति गति कछु कहत न आवे। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। उसके कारण भी दिए हैं कि उस निर्गुण या निराकार ब्रह्म की साधना करना कठिन क्यों है। इसके साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सूरदास जी ने सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए उसी का समर्थन भी किया है। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगति गति कुछ कहत न आवे। अभिगत, अभिगत का क्या अर्थ हुआ? अभिगत का अर्थ हुआ अज्ञात या निराकार, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। ऐसा निराकार निर्गुण ब्रह्म की गति की स्थिति का वर्णन कछु कहत न आवे, कुछ भी प्रकार से किया नहीं जा सकता। अभिगत की गति कहत कुछ कहत न आवे। वह जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, उसकी गति अर्थात उसकी स्थिति का वर्णन मैं किसी भी प्रकार से कर नहीं सकता, क्योंकि वह अनिवर्चनीय है। वह देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, उसका कोई स्थान नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गति उसकी नहीं है। उसको इसलिए उस अभिगत, उस निराकार परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, उसे कोई मीठा फल खिला दे। कैसा फल खिला दे? मीठा फल खिला दे। और फिर उससे पूछा जाए कि बताओ इस फल का स्वाद क्या है, तो क्योंकि वह व्यक्ति गूंगा है, वो फल का स्वाद अपने अंतर मन में अनुभव तो करेगा, लेकिन वह किसी को उस फल का स्वाद नहीं बता सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, मीठे फल को ग्रहण करने का रस, मीठे फल के स्वाद का रस, रस का अर्थ है आनंद, अंतर्गत अपने हृदय के अंतर ही भावे महसूस कर सकता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। उसी प्रकार से उस निराकार ब्रह्म को कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में महसूस तो कर सकता है, अपने हृदय में उसका आनंद तो उठा सकता है, उसके प्रेम का आनंद तो उठा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद अर्थात अलौकिक आनंद, वह ईश्वर, वह परमात्मा जो अलौकिक आनंद से संपन्न है और सबको अमित तोष उपजावे, सबको अत्यधिक संतोष प्रदान करने वाला है, वह परमात्मा जो परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, वह जो अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है, अत्यधिक रसमय है, वह ईश्वर सबको अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर,
लेकिन वह मन से वाणी से अगम है, अर्थात उस तक पहुंचना संभव नहीं है, अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसलिए उस निर्गुण ब्रह्म के आनंद को, अलौकिक आनंद को वही अनुभव कर सकता है जो पावे। सो जाने जो पावे, वही जान सकता है जो उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। लेकिन हर व्यक्ति उस निर्गुण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगी ही उस निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह परमात्मा रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, वह कैसा है? ना तो उसका रूप है, उसका कोई रूप नहीं है कि किस रूप में वो रहता है, ना तो उसमें किसी प्रकार से गुण है, ना तो किसी विशेष जाति का है, ना जुगुत बिन, ना किसी प्रकार की युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है, निरालंब है, आधार रहित है, कित धावै। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीव कहाँ दौड़ भाग करे। किसी भी व्यक्ति को उस परमात्मा को प्राप्त करना सरल नहीं है। सब विधि अगम विचारें, उस निर्गुण परमात्मा को सब विधि, सब प्रकार से अगम विचार कर, अगम समझ कर ही, अर्थात हर प्रकार से वो सामान्य व्यक्ति के लिए अगम है, प्राप्त करना कठिन है। इस कारण सूर सगुण पद गावें। सूरदास अपने सगुण श्री कृष्ण के भक्ति युक्त पदों का गुणगान करते हैं। सगुण भक्ति को ही सामान्य व्यक्ति के लिए, सर्वसाधारण के लिए सरल समझते हैं। इसलिए मैं सगुण भक्त हूँ और श्री कृष्ण के ही पदों का गुणगान करता हूँ। एक बार फिर से इसको समझ लें कि अभिगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति ही पावे। उस निराकार ब्रह्म की गति अर्थात स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनिवर्चनीय है, उसे प्राप्त करना कठिन है, उसे जानना कठिन है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। उस आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का जो परम स्वाद होता है, जो अलौकिक आनंद होता है, सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करने वाला तो है, किंतु मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक अगम पहुंचा नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो उसे प्राप्त करता है वही उसके आनंद को समझ सकता है। हर व्यक्ति उसके आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते शूर सगुण पद गावें। उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना पहचान है, ना किसी विशेष जाति का है, ना उसके गुणों का ही ज्ञान है, ना किसी प्रकार की युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। वह बिना आधार के है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए जीव कहाँ दौड़ता फिरे। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचारें। उस निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करना सब प्रकार से अगम मानकर मैं सगुण पद गावे, मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता। तो प्रिय छात्रों, यह है सूरदास के प्रारंभिक 2 पदों की व्याख्या हमने आपको समझाई। ये व्याख्याएं आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। आपको यह व्याख्या कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।